हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल पढ़ाकू कीड़े। स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और अगर ये वीडियोस आपको लर्निंग में हेल्प करती हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। आज की वीडियो हमारा पार्ट 4 होने वाली है फॉर द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमारी एनसीईआरटी मैथ्स 10th क्लास में दिया हुआ है। इससे पहले ऑलरेडी 3 पार्ट्स इस चैप्टर के लिए बन चुके हैं, जिसमें हम डिस्कस कर चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बेसिक, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली अब पढ़ रहे हैं फाइंडिंग द रूट्स ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना सीखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करते हुए। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारी एक वेरिएबल में है और इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है? x की हाईएस्ट पावर यानी कि 2। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिनकी डिग्री कितनी होती है? 2। तो आज हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे, यानी इसके रूट्स निकालेंगे, यानी कि x की वो वैल्यूज निकालेंगे जो अगर इस इक्वेशन में रख दी जाए तो LHS इक्वल टू RHS हो जाए, यानी कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए ओवरऑल। तो आज हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और इसके लिए सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कैपिटल D से डिनोट किया जाता है, जिसकी वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको इक्वेशन दे दूं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 और आपको बोल दिया जाए कि इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, तो हम क्या करेंगे? इसको कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से। अब जनरल फॉर्म से कंपेयर करने के बाद वी कैन फाइंड आउट a की वैल्यू 1 है, राइट? b की वैल्यू यानी कि x का कोफिशिएंट क्या है? 2, और c की वैल्यू यानी कि कांस्टेंट टर्म क्या है? 3। अब हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना है। इट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। इसका मतलब अंडर द रूट b स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। इट विल बी अंडर द रूट 4 माइनस 12, और ये क्या आएगा? अंडर द रूट माइनस 8। ये हमारे पास क्या वैल्यू आई? डिस्क्रिमिनेंट की। अब आप जानते हैं कि -8 यहाँ पे नॉट अ रियल वैल्यू, नॉट अ रियल वैल्यू। ये क्या होगी? इमेजिनरी वैल्यू होती है। अभी हमारा कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ रियल और नॉट रियल पे जाता है। इमेजिनरी का कंसेप्ट बाकी क्लासेस में, फर्दर स्टडीज में हम पढ़ते हैं। अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझिए कि ये हमारे पास एक रियल वैल्यू नहीं आई, राइट? तो इसी डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और वो क्या होता है? -b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट? यस, वन मोर थिंग, आई एम सॉरी, मैं यहाँ आपको बताना भूल गई। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होती है, राइट? तो इस फॉर्मूला को हम क्या लिख सकते हैं? -b प्लस माइनस d अपॉन 2a, यानी कि ये जो दो हमारे पास वैल्यूज आएंगी, कौन कौन सी? पहली आएगी -b प्लस d अपॉन 2a, और दूसरी आएगी -b माइनस d अपॉन 2a। यही दो वैल्यूज हमारे पास x की वो दो वैल्यूज होंगी
जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। यानी कि यही दो वैल्यूज हमारे पास क्या निकल के आएंगी, रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकाले जाएं तो डायरेक्ट हमें ये फॉर्मूला पुट करना है और गिवन इक्वेशंस से इन वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने के बाद इनको जस्ट सॉल्व करना है और हमें x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो अभी इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें इक्वेशन दे दी 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 और हमें इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस पे अप्लाई करेंगे। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मैं ये बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूं ताकि ये वीडियो देखने के एंड तक आपको ये फॉर्मूला याद हो जाए। तो यहाँ पे हमें क्या क्या वेरिएबल्स चाहिए, a, b, c, यानी कि कुल मिला के ये सारे वेरिएबल्स चाहिए। तो एक बार हम क्या करेंगे, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -5। ध्यान रहे यहाँ पे b की वैल्यू -5 है क्योंकि जनरल इक्वेशन में प्लस b लिखते हैं हम, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, -5। c इक्वल टू +2। ये हमारे पास वेरिएबल्स की वैल्यू अलग से लिख लेंगे। अब अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड पुटिंग दीज वैल्यूज वी विल गेट -b। इसका मतलब कि माइनस ऑफ -5 प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर, इट मीन्स -5 स्क्वायर माइनस 4ac, 4 टाइम्स a इंटू c, 3 इंटू 2 अपॉन 2a, 2 इंटू 3, राइट। इसको हम सॉल्व करेंगे, माइनस इंटू -5 इट विल बी +5 प्लस माइनस अंडर द रूट, इसको सॉल्व करके यहां लिखेंगे, वी विल गेट 5 स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2, it will be 24 upon 2 into 3, it will be 6. So 25 minus 24 under root 1 upon 6. So we will get -5 plus 1 upon 6 as one root and दूसरी रूट हमारे पास आएगी, यहाँ पे +5 minus 1 upon 6, right? इसको सॉल्व कर देंगे। 5 + 1 अपॉन 6 क्या आएगा हमारे पास, यहां मैं लिख देती हूं 6/6 यानी कि 1, और यहां से दूसरी रूट को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4 अपॉन 6, इट मीन्स 2/3। तो हमारे पास x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2/3 दो वैल्यूज आ गई, x की वैल्यूज जो कि सॉल्यूशन है इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यानी कि x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2/3 आर द रूट्स ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। इसी तरीके से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं। अब जो मुझे इंपॉर्टेंट बात आपसे डिस्कस करनी है उस पे आते हैं। बात है हमारी डिस्क्रिमिनेंट को लेके, राइट। डिस्क्रिमिनेंट, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट को देख के हम बता सकते हैं कि किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट करेंगे यानी कि रियल होंगे या फिर एग्जिस्ट नहीं करेंगे, मतलब कि रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और अगर वो दो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे तो क्या वो इक्वल होंगे या फिर वो अलग अलग वैल्यूज होंगी। केवल और केवल डिस्क्रिमिनेंट को देख के हम ये सब इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, वही डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू एक बार लिखते हैं, अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। एक्चुअली स्टूडेंट्स डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अंडर रूट नहीं होती, ये अंडर रूट फॉर्मूला में हम यूज करते हैं, और d की वैल्यू डायरेक्ट हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac होती है। यस, आई गॉट कन्फर्म नाउ। सो d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। आप ये वैल्यू याद रखें, इसका रूट फॉर्मूला में होता है ना कि वैल्यू डायरेक्ट d में, राइट। सो डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमारे पास 3 केस बनते हैं, यानी कि मुद्दे की बात पे आते हैं। फर्स्ट वन इज जब b स्क्वायर माइनस 4ac इस वैल्यू की जो फाइनल वैल्यू आएगी निकल के वो ग्रेटर देन 0 हो, राइट। सेकेंड चीज,
कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हो सकता है 0 के बराबर आ जाए, और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि बी स्क्वायर माइनस 4ac हो सकता है लेस देन 0 आए, इसका मतलब कि नेगेटिव वैल्यू आए। तो यहां से हम क्या चीजें कंक्लूड कर सकते हैं? सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो, यानी कि ये वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ी हो। अगर ये वैल्यू 0 से बड़ी है तो वी विल से कि रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, और रूट्स हमारे पास कैसे आएंगे? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी कि 2 अलग अलग रियल रूट्स हमारे पास आएंगे। साथ ही में अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आ जाए तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि हमारे जो रूट्स होंगे वो रियल तो होंगे लेकिन इक्वल होंगे, अलग अलग नहीं आएंगे। इट मीन्स 2 इक्वल रियल रूट्स, राइट। इन दोनों केसेस में क्या है? रियल रूट्स हमारे पास सामने निकल के आते हैं, रियल रूट्स। अब देखते हैं थर्ड केस, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो, और फॉर्मूला में हमें क्या करना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का हमें अंडर रूट लेना पड़ता है। अब अगर ये वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब कि ये वैल्यू क्या है? नेगेटिव, राइट। अब जब ये वैल्यू नेगेटिव है हमारे पास, तो अंडर रूट डी, यानी कि अंडर रूट ऑफ सम नेगेटिव वैल्यू क्या आएगा? यानी कि ये वही बात होगी अगर आ जाए अंडर रूट -8 जो यहां आया था। तो अब हमारे पास अंडर रूट 8 की वैल्यू तो फिर भी हम निकाल सकते हैं 2√2, लेकिन -√8 दैट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट। इस केस में रूट्स जो आएंगे वो हमारे पास इमेजिनरी रूट्स आते हैं, और इमेजिनरी रूट्स का कंसेप्ट अभी आपके सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पे हम सिर्फ डील करेंगे रियल रूट्स या फिर नॉन रियल रूट्स। तो इस थर्ड केस में हमारे पास नॉन रियल वैल्यूज आती हैं। इसका मतलब कि कोई भी रियल रूट हमारे पास नहीं निकल के आएगा। देयर विल बी नो रियल रूट। दिस वॉज अबाउट डिस्क्रिमिनेंट, कि सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट को देख के हम इक्वेशन को बिना सॉल्व किए उसकी रूट्स के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। मैं आपको फिर से बता दूं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का। ज्यादातर बार हम इसी फॉर्मूला को यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हर बार ये पॉसिबल नहीं होता कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी कि इस मेथड को अप्लाई करना इतना आसान हो, क्योंकि जो वैल्यूज होती हैं उनको हो सकता है हम कंप्लीट द स्क्वायर करने में टाइम लगा दें, या फिर फैक्टराइजेशन में क्या होगा कि हो सकता है उसके फैक्टर्स हमें बनाने में टाइम लग जाए। हो सकता है ये जो ए, बी और सी के कोफिशिएंट्स, यानी कि ए, बी और सी की जो वैल्यूज हैं ये क्या हो, काफी बड़े नंबर्स हों। जब हमें ह्यूज या लार्ज नंबर्स में डील करना होता है तो फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कम यूज होते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऐसा फॉर्मूला है, ऐसा मेथड है जिससे हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हम निकाल सकते हैं। सो मैंने बहुत ही स्लो मैनर में, बहुत ही इजी मैनर में आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा एक्सरसाइज का, या एग्जाम्पल में आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। यू विल डेफिनेटली गेट योर प्रॉब्लम सॉर्टेड आउट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। थैंक यू सो मच।